हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइजेस। आई होप आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से देखा होगा, क्योंकि मैंने उन वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, नेगेटिव सेंटेंस बनाना, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना और WH वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, मैंने अच्छे से उन वीडियो में बता दिया है। तो आज हम उन टॉपिक पर आज एक्सरसाइज करेंगे सेंटेंसेस पर। तो चलते हैं आज के सेंटेंसेस की तरफ। पहला सेंटेंस है, मैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड में साथ साथ में सेंटेंस ली हुई हूँ, ताकि आपका जो प्रीवियस मैंने जो वीडियो बनाया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपके माइंड में सेट हो जाए कि कैसे सेंटेंस बनाने हैं और कैसे बोलने हैं सेंटेंस को बनाकर। पहला सेंटेंस है, मैं बीएड कर रहा था। मैं बीएड कर रहा था, ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं बीएड कर रहा था, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? सबसे पहले पॉजिटिव में सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद क्या लगाने हैं? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है? सब्जेक्ट के बाद हमें लगाने होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगेगा। आई वॉज। बीएड करना क्या हो जाएगा? डूइंग हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म डूइंग। आई वॉज डूइंग बीएड। आई वॉज डूइंग बीएड। मैं बीएड कर रहा था। आई वॉज डूइंग बीएड। आई वॉज डूइंग बीएड। मैं बीएड कर रहा था। आई वॉज डूइंग बीएड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बीएड नहीं कर रहा था। ये नेगेटिव। मैं बीएड नहीं कर रहा था। सबसे पहले क्या रखना है हमें? सबसे पहले सब्जेक्ट रखना। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। जैसे ही हेल्प हम लगाते हैं उसके बाद क्या रखते हैं? हम नॉट रखते हैं, क्योंकि नेगेटिव है ये। मैं बीएड नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट। उसके बाद फोर्थ फॉर्म, और आई वॉज नॉट डूइंग बीएड। आई वॉज नॉट डूइंग बीएड। मैं बीएड नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट डूइंग बीएड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं बीएड कर रहा था? ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं बीएड कर रहा था? इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्प वर्ब रखना होता है। आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। तो सबसे पहले हेल्प वर्ब रखेंगे वॉज, उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद आपका फोर्थ फॉर्म लगाने हैं। Was I doing B.Ed? Was I doing B.Ed? क्या मैं B.Ed कर रहा था? Was I doing B.Ed? क्या मैं B.Ed कर रहा था? Was I doing B.Ed? क्या मैं B.Ed कर रहा था? Was I doing B.Ed? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं बीएड नहीं कर रहा था? ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या रखते हैं? सबसे पहले हेल्प में लगाएंगे वॉज। आई के साथ वॉज लगता है। उसके सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे ही सब्जेक्ट रखेंगे उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। वॉज आई नॉट डूइंग हो जाएगा फुट फॉर्म, और हो जाएगा बीएड। आई वॉज नॉट डूइंग बीएड। क्या मैं बीएड नहीं कर रहा था? वॉज आई नॉट डूइंग बीएड? क्या मैं बीएड नहीं कर रहा था? क्या मैं बीएड नहीं कर रहा था? क्या आपने मेरे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को अच्छे से देख लिया है? अगर उसको देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस को कैसे बनाना है, तो आप मुझे यस करके कमेंट जरूर भेज देना। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बीएड क्यों कर रहा था? मैं बीएड क्यों कर रहा था? अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है, WH वाले सेंटेंस है। WH वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? हम सबसे पहले WH को रखते हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे? वाई। क्यों का रखेंगे? वाई। WH के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। आई के साथ लगता है वॉज। उसके बाद रख देंगे सब्जेक्ट आई। उसके बाद आपका फुल फॉर्म रखेंगे। वाई वॉज आई डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बीएड। Why was I doing B.Ed? मैं B.Ed क्यों कर रहा था? Why was I doing B.Ed?
मैं बीएड क्यों कर रहा था? वाई वॉज आई डूइंग बीएड? तो क्या बन गया पॉजिटिव? आई वॉज डूइंग बीएड। निगेटिव क्या बना? आई वॉज नॉट डूइंग बीएड। इंट्रोगेटिव क्या बना? वॉज आई डूइंग बीएड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना? वॉज आई नॉट डूइंग बीएड। क्वेश्चन वर्ड है वाई वॉज आई डूइंग बीएड। जब भी आप सेंटेंस को बना लीजिए तो आप उसको एक बार रिपीट करके खुद से उसको बोलने का प्रयास कीजिए। 5 सेंटेंस बनाने के बाद उसको बस चेंज की, एक सेंटेंस पॉजिटिव उठाइए, उसको नेगेटिव में टर्न कीजिए, इंट्रोगेटिव में टर्न कीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में टर्न करके उसको बनाइए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस वे परीक्षा में नकल कर रहे थे। वे परीक्षा में नकल कर रहे थे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है? दे। उसके बाद हम क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। दे के साथ क्या लगता है? वर्ड लगता है। देवर। नकल करना कॉपी हो जाए, कॉपी मतलब होता है नकल करना। देवर कॉपिंग, देवर कॉपिंग इन द एग्जाम। वे परीक्षा में नकल कर रहे थे। देवर कॉपिंग इन द एग्जाम। वे परीक्षा में नकल कर रहे थे। देवर कॉपिंग इन द एग्जाम। देवर कॉपिंग इन द एग्जाम। नेक्स्ट है वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे। अब उसी सेंटेंस का नेगेटिव है। वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे तो क्या रखेंगे? हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे? हेल्पिंग रखेंगे। हेल्पिंग यहाँ पे क्या है? वर्ब लगेगा। देवर, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। देवर नॉट, कॉपी, कॉपी में आईएनजी हो जाएगा। देवर नॉट कॉपिंग इन द एग्जाम। They were not copying in the exam. वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे। They were not copying in the exam. वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है, क्या वे परीक्षा में नकल कर रहे थे? ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हुए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग रखते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग क्या लगेगा? वर्ड लगेगा क्योंकि दे है सब्जेक्ट, दे के साथ वर्ड लगता है। सबसे पहले हेल्पिंग में वर्ड, उसके बाद हम रख देंगे सब्जेक्ट। क्या वे परीक्षा में नकल कर रहे थे? वर्ड दे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ड दे कॉपिंग इन द एग्जाम। वर्ड दे कॉपिंग इन द एग्जाम। क्या वे परीक्षा में नकल कर रहे थे? वर्ड दे कॉपिंग इन द एग्जाम। क्या वे परीक्षा में नकल कर रहे थे? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे? अब ये क्या है? एक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे। वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे। तो इसको कैसे बनाने में? सबसे पहले हेल्पिंग रखेंगे, वर्ब रखेंगे क्योंकि दी के साथ वर्ड लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे ही हम सब्जेक्ट लगाते हैं उसके बाद हमें नॉट लगाते हैं क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। वर्ड दे नॉट कॉपिंग, कॉपिंग इन द एग्जाम। वर दे नॉट कॉपिंग इन द एग्जाम। क्या वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे? वर दे नॉट कॉपिंग इन द एग्जाम। क्या वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे? वर दे नॉट कॉपिंग इन द एग्जाम। क्या वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे? नेक्स्ट है, क्या वे परीक्षा में नकल कर रहे थे? अब क्या है ये? क्या वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे? ये क्या है? एक WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को जब भी हम बनाते हैं तो WH को हम पहले रखते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे वाई क्योंकि क्या हो जाएगा? हिंदी वाई, इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाई। उसके बाद क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, वाई वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट रख देंगे दे। उसके बाद रख देंगे वर्ब, रखेंगे कॉपिंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म रख देंगे वाई वर्ब दे कॉपिंग एग्जाम। वे परीक्षा में नकल क्यों कर रहे थे? वाई वर दे कॉपिंग इन द एग्जाम। Why were they copying in the exam? वे परीक्षा में नकल क्यों कर रहे थे? Why were they copying in the exam? ये 5 सेंटेंस बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसको फिर से बोलते फिर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं।
क्या है, वे परीक्षा में नकल कर रहे थे, दे वर कॉपिंग इन द एग्जाम। वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट कॉपिंग इन एग्जाम। क्या वे परीक्षा में नकल कर रहे थे, वर दे कॉपिंग इन द एग्जाम। क्या वे परीक्षा में नकल नहीं कर रहे थे, वर दे नॉट कॉपिंग इन द एग्जाम। वे परीक्षा में नकल क्यों कर रहे थे, वाई वर दे कॉपिंग इन द एग्जाम। होप आपको सेंटेंस बनाने अब आ गया हो, क्योंकि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी अच्छे से बताया था और ये पास्ट अब चल रहे हैं। आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक कैसे बनाने हैं, आपको धीरे धीरे उस पर कमांड होने लगेगा। बस आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिएगा, उस पर नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने में बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस को कॉपी में तो आप बना लोगे, लेकिन आप उसको बोलोगे कैसे, इसलिए आपको सबसे पहले सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है दिमाग में अच्छे से रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा वेतन बढ़ रहा है। मेरा वेतन क्या हो जाएगा, माई सैलरी। माई सैलरी, माई सैलरी क्या है, माई सैलरी क्या है, सिंगुलर है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माई सैल वेट। यहाँ पे माई मेरा सैलरी बढ़ रही है, यहाँ पे मैंने पास नहीं है, मेरा सैलरी, मेरा वेतन बढ़ रहा था करना पड़ेगा। मेरा वेतन बढ़ रहा था करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको थाथी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे लग गया है। आपको है वाला कॉन्सेप्ट तो आता है ही है वाला अभी नहीं बताऊंगी, है वाला तो मैं बता चुकी हूँ आपको। इसको आपको अब बनाना, अब आपको सीखना पड़ेगा कैसे बनेगा। ये इसका आंसर अब आप देंगे कमेंट करके, है वाला कैसे बनेगा, कि मैं है वाला अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है में आता है, रहा है, रही है। मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, पास्ट रहा था, रहती चल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं बनाने। मेरा वेतन बढ़ रहा है, माई सैलरी, मेरा वेतन बढ़ रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है माई सैलरी, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, वॉज लगाएंगे। माई सैलरी वॉज, बढ़ना इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीज होता है बढ़ना। माई सैलरी वॉज इंक्रीजिंग। मेरा वेतन बढ़ रहा था, माई सैलरी वॉज इंक्रीजिंग। माई सैलरी वॉज इंक्रीजिंग। मेरा वेतन बढ़ रहा था, माई सैलरी वॉज इंक्रीजिंग। मेरा वेतन नहीं बढ़ रहा था, निगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, माई सैलरी, माई सैलरी वॉज, उसके बाद रख देंगे नॉट, माई सैलरी वॉज नॉट इंक्रीजिंग, माई सैलरी वॉज नॉट इंक्रीजिंग। मेरा वेतन नहीं बढ़ रहा था, माई सैलरी वॉज नॉट इंक्रीजिंग। सेंटेंस है नेक्स्ट, क्या मेरा वेतन बढ़ रहा था। अब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस है ये, मेरा वेतन नहीं बढ़ रहा था, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, was my सैलरी, नहीं है इसमें, नॉट इंक्रीजिंग। was my salary not increasing, क्या मेरा वेतन नहीं बढ़ रहा था, was my salary not increasing। नेक्स्ट है, मेरा वेतन कब बढ़ रहा था। मेरा वेतन कब बढ़ा था, WH वाले सेंटेंस है, तो कब का क्या हो जाएगा, when के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे मेरा वेतन सिंगुलर है तो was लगेगा। When was my salary? When was my salary increasing? When was my salary increasing? मेरा वेतन कब बढ़ रहा था। When was my salary increasing? चलते हैं, बोलते हैं सेंटेंस को। पॉजिटिव, my salary was increasing. नेगेटिव, my salary was not increasing. इंट्रोगेटिव नेगेटिव, my salary was increasing. My salary was not increasing. Was my salary not increasing? Last है, when was my salary increasing? नेक्स्ट है, वह पोछा लगा रही थी। वह पोछा लगाई थी, पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे सी के साथ लगा देंगे वॉच, सी के साथ वॉच लगता है, सी वॉच। पोछा लगाना मोपिंग होता है, मोप होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा सी वॉच मोपिंग। वो पोछा लगा रही थी, सी वॉज मोपिंग।
वो पोछा लगा रही थी, शी वॉज मोपिंग। नेक्स्ट है वो पोछा नहीं लगा रही थी, ये क्या है, नेगेटिव है। वो पोछा नहीं लगा रही थी, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज के बाद लगा देंगे नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी वॉज नॉट मोपिंग, शी वॉज नॉट मोपिंग, पोछा नहीं लगा रही थी, शी वॉज नॉट मोपिंग, वह पोछा नहीं लगा रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह पोछा लगा रही थी, क्या वह पोछा लगा रही थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हेल्पिंग रखेंगे वॉज, सी के साथ वॉज लगता है, वॉज सी, अब आपका फोर्थ फॉर्म रख देंगे, वॉज सी मोपिंग, वॉज सी मोपिंग, क्या वह पोछा लगा रही थी, वॉज सी मोपिंग, क्या वह पोछा लगा रही थी, वॉज सी मोपिंग, क्या वो पोछा लगा रही थी। नेक्स्ट क्या है, क्या वो पोछा नहीं लगा रही थी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या वो पोछा नहीं लगा रही थी तो क्या बन जाएगा, वॉज सी नॉट, क्योंकि नेगेटिव भी है, वॉज सी नॉट मोपिंग, वॉज सी नॉट मोपिंग, क्या वो पोछा नहीं लगा रही थी, वॉज सी नॉट मोपिंग, वॉज सी नॉट मोपिंग, क्या वो पोछा नहीं लगा रही थी। नेक्स्ट है वो पोछा क्यों लगा रही थी, क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग लगाते हैं वॉज, क्योंकि किसी के साथ वॉज लगेगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के वर्ब को फोर्थ फॉर्म रखते हैं, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, मोपिंग है। वाई वॉज सी मोपिंग, वो पोछा क्यों लगा रही थी, वाई वॉज सी मोपिंग, वो पोछा क्यों लगा रही थी, वाई वॉज सी मोपिंग, वो पोछा क्यों लगा रही थी, वाई वॉज सी मोपिंग। पॉजिटिव है, सी वॉज, पॉजिटिव सेंटेंस क्या बना, सी वॉज मोपिंग, नेगेटिव सी वॉज नॉट मोपिंग, इंट्रोगेटिव वॉज सी मोपिंग, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वॉज सी नॉट मोपिंग, क्वेश्चन वर्ड है वाई वॉज सी मोपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे। इन सेंटेंस के बाद मैं मिक्स सेंटेंस भी लेकर आई हूँ 5 सेंटेंस के अलावा, मैं उसको अभी लास्ट में पढ़ाऊंगी। वे सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे, तो क्या सब्जेक्ट रख देंगे, दे के साथ क्या लगता है, वर, देवर। अब उसके वे सड़क पे झाड़ू लगा रहे, देवर, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू लगाना, देवर ब्रूमिंग ऑन द रोड, वे सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। देवर ब्रूमिंग ऑन द रोड, वे सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे, देवर ब्रूमिंग ऑन द रोड, वे सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे, देवर ब्रूमिंग ऑन द रोड। नेगेटिव है, वे सड़क पर झाड़ू नहीं लगा रहे थे। सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है। देवर नॉट, they were not roaming on the road, they were not roaming on the road, वे सड़क पर झाड़ू नहीं लगा रहे थे, they were not roaming on the road, वे सड़क पर झाड़ू नहीं लगा रहे थे। अब आपको सेंटेंस बनाने आ रहा हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे सड़क पे झाड़ू लगा रहे थे, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दे के साथ वर लगता है, वर दे, झाड़ू लगाना वर दे, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा वर दे ब्रूमिंग ऑन द, वर दे ब्रूमिंग ऑन द रोड, 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 क्या वे सड़क पे झाड़ू लगा रहे थे, वर दे ब्रूमिंग ऑन द रोड, क्या वे सड़क पे झाड़ू लगा रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे सड़क पे झाड़ू लगा रहे थे, तो ये बन गया वर दे ब्रूमिंग ऑन द रोड। फिर सेंटेंस दे दिया है, क्या वे सड़क पे झाड़ू लगा रहे थे। सेंटेंस को बनाना है, क्या वे सड़क पे झाड़ू नहीं नहीं लगा रहे थे। हमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना है उनको। क्या बनाना, इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना है। क्या वे सड़क पे झाड़ू नहीं लगा रहे थे बनाना है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, वर दे, सब उसके हेल्पिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जैसे सब्जेक्ट के नॉट लगाते हैं, वर दे नॉट ब्रूमिंग
वर दे नॉट ब्रूमिंग ऑन द रोड? क्या वे सड़क पर झाड़ू नहीं लगा रहे थे? वर दे नॉट ब्रूमिंग ऑन द रोड? क्या वे सड़क पर झाड़ू नहीं लगा रहे थे? वर दे नॉट ब्रूमिंग ऑन द रोड? वर दे नॉट ब्रूमिंग ऑन द रोड? वर दे नॉट ब्रूमिंग ऑन द रोड? नेक्स्ट है वे सड़क पे झाड़ू कब लगा रहे थे? क्या हो जाएगा? वेन के बाद क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। वेन वर, उसके बाद सब्जेक्ट रख देंगे। वेन वर दे, उसके बाद फोर्थ फॉर्म रख दो आपका फोर्थ फॉर्म। वर दे ब्रूमिंग ऑन द रोड? वेन वर दे ब्रूमिंग ऑन द रोड? वे सड़क पर झाड़ू कब लगा रहे थे? वेन वर दे ब्रूमिंग ऑन द रोड? आई होप आपको अब सेंटेंस बनाने आ रहा हो। नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए और बनाने का ट्राई कीजिए। वेन वर दे ब्रूमिंग ऑन द रोड? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला रहा था। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला रहा था। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला रहा था। पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई के साथ वॉज लगता है। फोर्थ फॉर्म रखेंगे। आई वॉज ब्रिंगिंग गिफ्ट फॉर यू। आई वॉज ब्रिंगिंग गिफ्ट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला रहा था। आई वॉज ब्रिंगिंग गिफ्ट फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला रहा था। निगेटिव है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट ब्रिंगिंग I was not bringing gift for you. I was not bringing gift for you. मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला रहा था। अब इंट्रोगेटिव अभी नेक्स्ट है क्या मैं आपके लिए उपहार ला रहा था। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस क्या हो जाएगा? Was I bringing gift for you? Was I bringing gift for you? क्या मैं आपके लिए उपहार ला रहा था? Was I bringing gift for you? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं आपके लिए उपहार नहीं ला रहा था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है सेंटेंस। क्या बनेगा? Was I not, देखिए नेगेटिव है। Was I not bringing gift for you? Was I not bringing gift for you? क्या मैं आपके लिए उपहार नहीं ला रहा था। नेक्स्ट है मैं तुम्हारे लिए उपहार कब ला रहा था। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस। मैं तुम्हारे लिए उपहार कब ला रहा था। मैं तुम्हारे लिए उपहार कब ला रहा था। तो when was I bringing gift for you? When was I bringing gift for you? मैं तुम्हारे लिए उपहार कब ला रहा था। When was I bringing gift for you? नेक्स्ट है पापा ऑफिस जा रहे थे। पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? पापा। पापा क्या है? सिंगुलर है, वॉज लगेगा। उसके बाद क्या रखेंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पापा वाज गोइंग, पापा वाज गोइंग टू द ऑफिस। पापा ऑफिस जा रहे थे। पापा वाज गोइंग टू द ऑफिस। नेक्स्ट है पापा ऑफिस नहीं जा रहे थे। निगेटिव तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? पापा वाज नॉट गोइंग टू ऑफिस। पापा वाज नॉट गोइंग टू ऑफिस है तो हटा दो। पापा वाज गोइंग टू ऑफिस ही बस हो जाएगा। पापा वाज गोइंग टू ऑफिस नेगेटिव है। पापा वाज नॉट गोइंग टू ऑफिस। अब है इंट्रोगेटिव। क्या पापा ऑफिस जा रहे थे तो क्या हो जाएगा? वॉज पापा गोइंग टू ऑफिस। वॉज पापा गोइंग टू ऑफिस। क्या पापा ऑफिस जा रहे थे। क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या पापा ऑफिस नहीं जा रहे थे। सेंटेंस क्या हो जाएगा? वॉज पापा, उसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। वॉज पापा नॉट, आपका फोर्थ फॉर्म रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वॉज पापा नॉट गोइंग टू ऑफिस। was papa not going to office? क्या पापा ऑफिस नहीं जा रहे थे। was papa not going to office? नेक्स्ट है पापा ऑफिस कब जा रहे थे। पापा ऑफिस
कब जा रहे थे, क्या है ये, क्वेश्चन वर्ड है। तो व्हेन रखेंगे सबसे पहले, कब रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग में लगाएंगे व्हेन वॉज, सब्जेक्ट रखेंगे पापा, पापा बोथ फॉर्म रखेंगे व्हेन वॉज पापा गोइंग टू ऑफिस, व्हेन वॉज पापा गोइंग टू ऑफिस, पापा ऑफिस कब जा रहे थे, व्हेन वॉज पापा गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस में मम्मी तुम्हें बुला रही थी, तो क्या हो जाएगा, मम्मी के साथ वॉज लगेगा, सिमिलर है, इसके बाद मम्मी वॉज कॉलिंग यू, मम्मी वॉज कॉलिंग यू, पॉजिटिव है, मम्मी तुम्हें नहीं बुला रही थी, क्या बन जाएगा, मम्मी वॉज नॉट कॉलिंग यू, मम्मी वॉज नॉट कॉलिंग यू, मम्मी तुम्हें नहीं बुला रही थी। अब क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस क्या बन, ये है क्या मम्मी तुम्हें बुला रही थी, तो वॉज मम्मी कॉलिंग यू, वॉज मम्मी कॉलिंग यू, क्या मम्मी तुम्हें बुला रही थी, वॉज मम्मी कॉलिंग यू, वॉज मम्मी कॉलिंग यू। नेक्स्ट है क्या मम्मी तुम्हें नहीं बुला रही थी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वॉज मम्मी के साथ नॉट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, वॉज मम्मी नॉट कॉलिंग यू, वॉज मम्मी नॉट कॉलिंग यू, क्या मम्मी तुम्हें नहीं बुला रही थी, वॉज मम्मी नॉट कॉलिंग यू। इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, मम्मी तुम्हें क्यों बुला रही थी, तो सबसे पहले वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यहाँ पे मम्मी है, वाई वॉज मम्मी कॉलिंग यू, वाई वॉज मम्मी कॉलिंग यू, मम्मी तुम्हें क्यों बुला रही थी। अब आते हैं, हम केवल मिक्स सेंटेंस बनाएंगे, मिक्स सेंटेंस केवल वन सेंटेंसेज है, अब हम उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या, वो कपड़े धो रही थी, वह कपड़े धो रही थी, यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सी के साथ वॉज लगता है, उसके बाद का फोर्थ फॉर्म लगाना, धोना है वॉज, वो अपने कपड़े धो रही, सी वॉज वॉशिंग अपने कपड़े हैं, तो हर क्लोथ्स, सी वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स, सी वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स, वह अपने कपड़े धो रही थी, सी वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स, वह अपने कपड़े धुल रही थी। नेक्स्ट है, वे पार्टी में डांस कर रहे थे, वे पार्टी में डांस कर रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट दे के साथ वर लगता है, उसके बाद उसका फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, डांसिंग कर, वे पार्टी में डांस कर रहे थे, देवर डांसिंग इन द पार्टी, वे पार्टी में डांस कर रहे थे, देवर डांसिंग इन द पार्टी, वे पार्टी में डांस कर रहे थे, देवर डांसिंग इन द पार्टी, पार्टी में डांस कर रहे थे। नेक्स्ट है, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्या क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद क्या लगा दें, क्वेश्चन के हेल्प में लगा, यू के साथ वर्ड लगता है, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। नेक्स्ट है, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, वाई वर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, वाई वर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, वाई वर यू नॉट डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट है, क्या मम्मी तुम्हें बुला रही थी, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले सब यहाँ पे हेल्प में रखने हैं, वॉज के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, वॉज मम्मी कॉलिंग यू, क्या मम्मी तुम्हें बुला रही थी, वॉज मम्मी कॉलिंग यू, क्या मम्मी तुम्हें बुला रही थी। नेक्स्ट है, तुम छत पर क्या कर रहे थे, तुम छत पे क्या कर, क्या हो जाएगा, वॉट वर यू डूइंग ऑन द रूफ, तुम छत पर क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग ऑन द रूफ,
तुम छत पर क्या कर रहे थे? What were you doing on the roof? नेक्स्ट है, क्या तुम अपनी किताबें बेच रहे थे? क्या तुम अपनी किताबें बेच रहे थे? सेंटेंस क्या बन जाएगा? Were you selling your books? क्या तुम अपनी किताबें बेच रहे थे? Were you selling your books? Were you selling your बुक्स? क्या तुम अपनी किताबें बेच रहे थे? नेक्स्ट है, मैं टीवी नहीं देख रहा था। नेगेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म। उसके बाद क्या रखना है हमें? ऑब्जेक्ट रखना होता है। मैं टीवी नहीं देख रहा था। आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। मैं टीवी नहीं देख रहा था। आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है, मैं रसोई में खाना बना रहा था। मैं रसोई में खाना बना था। पॉजिटिव सेंटेंस, I was वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखना है। I was cooking food in the kitchen. मैं रसोई में खाना बना रहा था। I was cooking food in the kitchen. मैं रसोई में खाना बना रहा था। I was cooking food in the kitchen. क्या आप गाना सुन रहे थे? क्या आप गाना सुन रहे थे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। फिर क्या है यहाँ पर? You. Were you listening a song? क्या आप गाना सुन रहे थे? Were you listening a song? क्या आप गाना सुन रहे थे? Were you listening a song? नेक्स्ट है, तुम क्यों रो रही थी? तुम क्यों रो रही थी? तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? Why? यहाँ पे you के साथ वर लगता है। Why were you crying या weeping? Why were you crying या weeping? Crying मतलब भी रोना, weeping मतलब ना जब बच्चे रोते crying का यूज करते हैं, जब थोड़े बड़े रोते हैं तो weeping का यूज करते हैं। तुम क्यों रो रहे थे? Why were you crying? Why were you weeping? नेक्स्ट है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे थे? तुम गुस्सा क्यों हो रहे थे? क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले वर्ड क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग लगाते हैं। हेल्पिंग यहाँ पे वर्ड लगेगा। सब्जेक्ट यू है क्योंकि। Why were you? गुस्सा होना। गेट एंग्री होता है तो गेटिंग एंग्री हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म गेटिंग एंग्री। Why were you getting angry? तुम गुस्सा क्यों हो रहे थे? Why were you getting angry? तुम गुस्सा क्यों हो रहे थे? Why were you getting angry? नेक्स्ट है, छात्र कक्षा में चिल्ला रहे थे। छात्र कक्षा में चिल्ला रहे थे। Students were shouting in the class. कक्षा है तो क्लासरूम कर दे रहे हैं। छात्र कक्षा में चिल्ला रहे थे। Students were shouting in the classroom. छात्र कक्षा में चिल्ला रहे थे। Students were shouting in the classroom. Students were shouting in the classroom. नेक्स्ट है, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे थे? तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे थे? सेंटेंस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के हेल्पिंग रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद यू लगाएंगे क्योंकि वहाँ यू के साथ वर्ड लगता है। Why were you? चिल्लाना फिर से साउट लग देंगे। Why were you shouting on me? तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे थे? Why were you shouting on me? Why were you shouting on me? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे थे? Why were you shouting on me? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या मैं आपसे बात कर रहा था? ये क्या है? क्या मैं आपसे बात कर रहा था? ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो was I talking to you? Was I talking to you? Was I talking to you? क्या मैं आपसे बात कर रहा था? Was I talking to you? Was I talking to you? होप आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और आपको सेंटेंसेस बनाना आया हो। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।